लेकिन ऐसे प्रतिभा डाल बनाता है और प्रतिभा बनाए रखा है। भाई अपने 2 गोल के साथ मौजूद हैं। इस हुलास पांडे जी का आगमन हो रहा है मंच पर। तैराकी प्रतियोगिता में ग्रामीण प्रतिभाओं का दिखा जलवा। रविशंकर बने प्रथम विजेता। ब्रह्मपुर प्रखंड के बड़की गाई घाट स्थित गोकुल जलाशय में अंतर्राष्ट्रीय तैराक कैप्टन विजेंद्र सिंह के संरक्षण में जिला तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी हुलास पांडे, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता राणा प्रताप सिंह, डॉक्टर सुधीर सिंह, पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ करके किया। इसके बाद गोकुल जलाशय को तरणताल मानकर ग्रामीण प्रतिभाओं ने खूब उत्साह से लगभग 700 मीटर के लंबी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं प्रतिभागियों के हौसला अफजाई के लिए हजार की संख्या में मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में आयोजन समिति के टीसू कुमार, धनु कुमार, अमन सिंह तथा अजय तत्वा का योगदान सराहनीय रहा। इस प्रतियोगिता में सपही के होनहार तैराक रविशंकर प्रथम, सपही के अरुण सिंह द्वितीय व मनीष कुमार शाह तृतीय स्थान पर हैं। वहीं चौबे चक के अजय यादव ने चौथा, सपही के रामबाबू पासवान ने 5वां व सिमरा के कृष्णा यादव ने 6ठा तथा गायघाट के मंजीत ने 7वां स्थान हासिल किया। इसके बाद मुख्य अतिथि हुलास पांडे ने विजेताओं को ट्रॉफी से सम्मानित किया। प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका में दानापुर तैराकी संघ के कोच हैरी हैंडसम तथा भोजपुर जिला तैराकी संघ के प्रेसिडेंट एनडी शुक्ला ने निभाई। इस मौके पर महुआर मुखिया गुड्डू सिंह, अरग के समाजसेवी प्रदीप सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रहे तैराकों के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक तरफ जहां एसडीआरएफ एवं पुलिस की टीम तैनात रही, वहीं आयोजन समिति के तरफ से भी 2 दर्जन से अधिक छोटी छोटी नाव पर गोताखोरों में पारंगत और कुशल नाविकों को नदी में मुस्तैद रखा गया था ताकि किसी भी विकट स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच प्रतियोगिता के दौरान जो तैराक थक जाते थे उसे भी नाविक तत्काल नाव पर बैठा लेते थे। तैराकों के पुरस्कार वितरण के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तैराक कैप्टन विजेंद्र सिंह ने कहा कि खेल के आयोजनों से जहां एक तरफ प्रतियोगिता के अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आती है, वहीं खेलों में स्थान हासिल कर अपने बढ़ने की ललक पैदा होती है। वहीं उन्होंने ग्रामीणों की ओर से नैनी जोर बांध पर फाटक का निर्माण सहित इस जलाशय से जुड़ी अन्य समस्याओं को पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के समक्ष रखा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस जलाशय की समस्या को दूर करने के साथ ही इसमें तरणताल बनाने की मांग सरकार के समक्ष रखूंगा। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि आज गाय घाट में 7 वर्षों से लगातार ये तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है और आज ऐसे में कैप्टन साहब ने हमको भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है, इसके लिए हम आभारी हैं। तैराकी प्रतियोगिता का कितना बड़ा महत्व है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए, देश स्तर पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से मैं आप समूह के माध्यम से भी और अपने पत्र के माध्यम से भी मांग करूंगा कि नैनी जोर में और गाय घाट में एक ऐसा गेट बने कि ये जो जलाशय है स्वच्छ रखे और हमेशा इसमें पानी उपलब्ध रहे और प्रत्येक वर्ष ये जो आयोजन हो सरकार के स्तर पर, इसका और बड़ा भव्य आयोजन हो, सरकारी स्तर पर आयोजन होगा तो पूरे बिहार के प्रतिभागी यहाँ आकर भाग लेंगे और ऐसे में यही तैराक निकलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर गोल्ड मेडल जीतेंगे। अब तो ये कह रहे हैं मगर 7 सालों से हो रहा है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और ये इस क्षेत्र का एक बड़ा सौभाग्य है और प्रकृति का एक बहुत बड़ा देन है जो ये गंगिया माई के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं और ये प्रकृति के देन को अगर सरकार समुचित ध्यान दे दे, सरकार का अगर इस पर ध्यान आ जाए तो निश्चित रूप से ये पूरे बिहार के नहीं पूरे देश का गौरव का स्थान बन सकता है। और ऐसे में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से लौटते ही अपने पत्र के माध्यम से संबंधित विभाग को मिलकर निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे कि इस जलाशय को स्वच्छ किया जाए और 2 गेट बनाकर इसको संरक्षित किया जाए कि जल का संचय यहाँ हमेशा किया जा सके
और इससे भी बड़ा आयोजन राज्य के स्तर पर किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी कीमती समय देकर यहाँ पर पहुँचे और पूरा मीडिया कवरेज पूरा ये गोकुल जलाशय के बारे में कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के साथ भी आप लोग का वार्तालाप हो गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि ये गोकुल जलाशय 25 किलोमीटर दूरी में है, जो कि नैनी जब से लेकर चक्की गांव तक है। और इस जलाशय के मेन मकसद ये है कि एक तैराकी ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि ये पुराने जितने नौजवान बच्चे हैं जो हमारे ये गांव में सड़कों पर घूमते फिरते रहे, नौकरी पेशा नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये मैं प्रेरणा कर रहा हूं कि पूरे नौजवानों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि गोकुल जलाशय में 20 किस्म के कम से कम खेल होता है। काइकिंग, कनोइंग, रोइंग, सेलिंग, डेकाथलॉन, ट्रायथलॉन और ये इत्यादि ड्रैगन, ये सारी गेम ऐसे ही पानी में होता है जो बिहार में इतना निर्मल झील कहीं नहीं है। इसके लिए हमारे प्रशासन को और सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि नैनीजोर घाट पर, नैनीजोर बांध पर एक फाटक बनाया जाए, जबकि इसमें धारा बहे और जितनी गंदगियां है गाय घाट नाला से बाहर निकल जाए और उसके बाद उस फाटक को बंद कर दिया जाए। निर्मल पानी रहेगा, इंसान भी तृप्त रहेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, जानवर भी जो है खुशी मनाएंगे और खिलाड़ी भी यहाँ पर तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग में थे और रिटायरमेंट के बाद कब से ये जो है प्रतियोगिता आप करा रहे हैं? ये 20 बरस से प्रतियोगिता हो रहा है और ये इसकी दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर से लेकर 500 मीटर तक लेकर आया गया और ये दूरी आधा किलोमीटर के था, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे, ये जिला लेवल के तैराकी था, जब हम शाहबाद या बिहार लेवल, इंडिया लेवल के तैराकी कराएंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर की तैराकी कराएंगे, जो कि पूरी दुनिया देखेगा, संसार देखेगा, हिंदुस्तान देखेगा, पूरा गाय घाट। एक आखिरी सवाल, आप 64 साल की उम्र में वहां से तैरने जब उतरे तो आखिरी पॉइंट पे आ गए, मगर यहीं पर जो लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे वो पीछे ही छट गए, नाव का सहारा उनको लेना पड़ा। कहाँ कमियां हो रही हैं, क्यों नहीं हुआ ऐसे खेलों में भाग ले पा रहे हैं, क्यों ओपी जा रहे हैं? सबसे बड़ी ये चीज है कि बच्चे अपने घरों से आगे नहीं जा पा रहे हैं, उनको पता नहीं इस एरिया में कि एक तैराकी भी कोई खेल होता है, जबकि सब जूनियर, सीनियर, मास्टर, स्कूल नेशनल, DAV नेशनल, केंद्र विद्यालय नेशनल, खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम, ओलंपिक तक होता है। जब हम बच्चे को यहाँ पर बताएंगे, वही बच्चे आगे जाकर होनहार बनेंगे।